तो दोस्तों हाल ही में मैंने एक साउथ इंडियन मूवी देखा और इस मूवी को देखने के बाद मुझे यह पता चला कि इस मूवी का हिंदी रीमेक आ रहा है और इस मूवी का हिंदी रीमेक में लीड रोल में होंगे अक्षय कुमार और उस मूवी का नाम होगा बच्चन पांडे। तो इसलिए मैंने सोचा बच्चन पांडे आने से पहले क्यों न मैं उसकी ओरिजिनल वाली मूवी को एक्सप्लेन कर दूं। तो मूवी की शुरुआत होती है एक गणेशा नाम की खूंखार गुंडे से जिसके डर से पूरा शहर कांपता है और गणेशा एक बाइक से एक क्लब में जाता है और क्लब में जाने के बाद गणेशा एक टेबल पर बैठ जाता है, लेकिन उससे पहले ही बगल के टेबल पर कुछ गुंडे बैठे होते हैं और गणेशा के आते ही बगल के गुंडे उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और जिस फायरिंग में मूवी का लीड रोल यानी गणेशा की मौत हो जाती है और उसके बाद हमें 6 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर एंट्री होती है एक अभिलाष नाम के लड़के का जिसका शौक होता है कि वह एक बेहतर डायरेक्टर बने और इस प्रकार वह कई छोटी बड़ी शॉर्ट फिल्मों को डायरेक्ट कर चुका है। और एक बार अविनाश को जब बड़े फिल्म की शॉर्ट डायरेक्टर बनने की मौका मिलता है तो वहाँ पर अविनाश कुछ गलतियां कर देता है जिसके बाद मूवी का मुख्य डायरेक्टर अविनाश पर गुस्सा हो जाता है और उस पर चाय बिक देता है, जहाँ पर अविनाश यह कसम खाता है कि एक दिन वह उससे भी बड़ा डायरेक्टर बनेगा और यह कहकर वहाँ से वह चला जाता है। और वह अपनी पहली फिल्म की शुरुआत किसी हीरो के साथ नहीं बल्कि एक विलेन के साथ करना चाहता है, क्योंकि अविनाश कहता है कि हर कोई हीरो के साथ फिल्म करता है लेकिन मैं एक ऐसी विलेन के साथ फिल्म करना चाहता हूँ जिसकी जिंदगी बहुत ही इंटरेस्टिंग हो। और इसी के साथ वह गणेशा की तलाश में निकल पड़ता है और गणेशा की पूरी स्टोरी को जानने की कोशिश करने लगता है, जिसमें उसे यह पता चलता है कि गणेशा अपने साथ चीटिंग करने वालों को कभी नहीं छोड़ता, उसे मार ही डालता है। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें गणेशा का बचपन का गुरु जेल से छूटकर आया होता है और वह भरी सभा में गणेशा को 2 रुपए देकर मुंह से बियर की बोतल खोलने को कहता है और गणेशा को बचपन की बातें याद दिलाकर उसे बेइज्जती करता है, जिस पर गणेशा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसी बियर की बोतल से वो अपने गुरु यानी बचपन के गुरु को मार डालता है। जिसके बाद गणेशा नाम की चारों तरफ हाहाकार मच जाती है और सभी छोटे बड़े गुंडे मवाली उससे डरने लगते हैं। लेकिन इधर अविनाश गणेशा की पूरी हरकतों पर अपना नजर रखता है और उसके बारे में हर समय जानने की कोशिश करता है और वह गणेशा के पास किसी भी तरह पहुंचना चाहता है, इसलिए वह गणेशा की 3 मुख्य पार्टनर को अपना निशाना बनाता है, जिसमें अविनाश गणेशा की एक पार्टनर का पीछा करता है जिससे उसे यह पता चलता है कि गणेशा का एक पार्टनर एडल्ट फिल्म ज्यादा देखता है और गणेशा के उस पार्टनर को अविनाश एक एडल्ट कैसेट देता है और उसके साथ अपना दोस्ती बढ़ाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर अविनाश फेल हो जाता है। जिसके बाद अविनाश गणेशा का मुख्य पार्टनर यानी उसका राइट हैंड के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर उसे लात की मुंह खानी पड़ती है। जिसके बाद अविनाश गणेशा का घर में काम करने वाली लड़की यानी बहुत ही सुंदर होती है उसके साथ दोस्ती करता है और उसके जरिए गणेशा के पास पहुंचना चाहता है, लेकिन इससे भी अविनाश को कुछ हासिल नहीं होती। लेकिन अंत में अविनाश गणेशा का तीसरा पार्टनर जो कि बहुत ही चुलबुली होता है उससे दोस्ती कर ही लेता है और उसके जरिए वह गणेशा के पास पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन गणेशा का वह पार्टनर गणेशा का गद्दार निकलता है और गणेशा उसे मार देता है। जिसके बाद गणेशा को यह मालूम चलता है कि इसके साथ भी कोई और आदमी है, जिसके बाद गणेशा अविनाश के पीछे पड़ जाता है और अविनाश को पकड़ लेता है और वह अविनाश को मारने ही वाला होता है। तभी अविनाश गणेशा को सारी सच्चाई बता देता है और अविनाश यह भी कहता है कि मैं आपको अपनी फिल्म में लेना चाहता हूँ और आपको लीड रोल देना चाहता हूँ। जिसके बाद गणेशा कुछ सोच विचार करके मान जाता है और इसी के साथ वे लोग फिल्म बनाने में जुट जाते हैं। लेकिन अविनाश को गणेशा की पूरी स्टोरी जानने की कोशिश करता है क्योंकि उसके बचपन की कहानी उसे बतानी होती है, क्योंकि यह गणेशा की रियल लाइफ स्टोरी होती है, इसलिए गणेशा अपनी जीवनी बताना शुरू कर देता है। जिसमें गणेशा यह बताता है कि उसका बचपन का जीवन बहुत ही कठिनाई में बीता। वह बचपन में बियर बार में काम करता था और 2 रुपए लेकर वहाँ पर आए लोगों की बियर की बोतल अपने दांतों से खोलता था और आगे चलकर वह एक मिनिस्टर के साथ रहना शुरू कर दिया और उसी के कहने पर लोगों के हाथ पैर तोड़ता था और इसी तरह गणेशा का काम भी चल जाता था और 2-4 पैसे भी आ जाते थे। इतना सब जानने के बाद अविनाश गणेशा से पूछता है क्या आपके जीवन में भी कोई लव स्टोरी रहा है, क्योंकि हर फिल्म में एक लव स्टोरी रहती है तो बेहतरीन रहती है। लेकिन गणेशा यह सुनकर अविनाश को अपनी नजरों से हट जाने को कहता है और उस पर बहुत ही गुस्सा करता है, जिस पर अविनाश वहाँ से चला जाता है। लेकिन गणेशा को यहाँ पर हीरो बनना होता है, इसलिए वो अविनाश के पास फिर जाता है और अपनी स्टोरी बताने लगता है, जिसमें गणेशा यह बताता है कि जब वो लोगों को हाथ पैर तोड़कर 2-4 पैसे कमाता था तभी उसे एक लड़की से लव हुआ था। उसी प्यार के चक्कर में वह लड़की के स्कूल भी जाया करता था और उसके घर पर भी कभी कभी जाया करता था और कभी कभी उसके छत पर भी आ जाया करता था। जिस लड़की से गणेशा प्यार करता था वह लड़की भी गणेशा से बहुत प्यार करती थी। इसी बीच लड़की के घर वाले जान जाते हैं और वे लोग उस लड़की का शादी एक इंस्पेक्टर से तय कर देते हैं। लेकिन इसी बीच गणेशा राय करता है कि वह बीच में ही भाग जाएंगे। जहाँ पर लड़की गणेशा का रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ पर गणेशा आता है, लेकिन पहले से ही वहाँ पर पुलिस बैठी होती है और वे लोग गणेशा को पीटने लगते हैं। जहाँ पर लड़की गणेशा
को बचाने जाती है तभी लड़की का बाप आ जाता है और उसे रोक लेता है और लड़की से कहता है अगर तुम इंस्पेक्टर से शादी कर लोगी तो गणेशा को हमेशा के लिए छोड़ दिया जाएगा और लड़की यह मान जाती है और गणेशा को वे लोग छोड़ देते हैं। जिसके बाद गणेशा को कुछ दिन जेल में रखकर उसे छोड़ दिया जाता है और यहीं पर गणेशा की लव स्टोरी खत्म हो जाती है और गणेशा जेल से निकलने के बाद गुंडागर्दी पर उतर जाता है और एक बहुत बड़ा गुंडा बन जाता है। ये सारी कहानी सुनकर अविनाश एक ऐसी कैरेक्टर की तलाश में निकल जाता है जो गणेशा नाम के गुंडे के किरदार निभा सके। लेकिन इसी बीच गणेशा को कोई कह देता है कि अगर आपकी फिल्म है तो आप ही रोल क्यों न कर दें। लेकिन यहाँ पर गणेशा एक बहुत बड़ा विलेन होता है, इसीलिए वो अविनाश से कहता है कि ये मेरी फिल्म है इसलिए मैं इसका रोल करूंगा और मैं अपना खुद का रोल निभाऊंगा। लेकिन अविनाश एक डायरेक्टर होता है और वो नहीं मानता है। वो एक ऐसा चेहरा खोज रहा होता है जो कि गणेशा की हूबहू किरदार निभा सके। लेकिन यहाँ पर गणेशा नहीं मानता है और अपनी पावर से वो कहता है मैं ही इसका हीरो बनूंगा और अंततः अविनाश को गणेशा को ही मुख्य हीरो बनाना पड़ता है और साथ में गणेशा की सारी दोस्तें कहते हैं मैं भी इस फिल्म में रोल करूंगा। इसीलिए अविनाश एक एक्टिंग मास्टर को बुला कर लाता है और उनसे कहता है कि गणेशा सहित इनके सभी पार्टनर को आप एक्टिंग सिखाएंगे। जिस पर एक्टिंग मास्टर गणेशा सहित उनके सभी पार्टनरों को कुछ दिन तक एक्टिंग सिखाते हैं और अंत में वो सभी लोग एक्टिंग सीख जाते हैं और इसी के साथ मूवी की शूटिंग शुरुआत हो जाती है और मूवी की शुरुआत होते ही सभी किरदार अपने काम में अड़ जाते हैं और सभी किरदार अपने काम को करने लगते हैं। लेकिन एक बार जब मूवी की हीरोइन नहीं होती है तो गणेशा के घर काम करने वाली लड़की को ही गणेशा के सामने पेश किया जाता है और गणेशा से कहा जाता है तुम जिससे प्यार करते हो उसी को समझकर इसके सामने एक्टिंग करो और गणेशा यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग करता है जिसके लिए गणेशा को बहुत सारी तालियां मिलता है। लेकिन गणेशा को उस लड़की से प्यार हो जाता है जिससे अविनाश पहले से ही प्यार करता था। इधर मूवी भी बनकर तैयार हो गई होती है और अविनाश उस मूवी का बेहतरीन नाम भी रखता है। लेकिन गणेशा को यह नाम नहीं पसंद आता है और गणेशा अपने चमचों से पूछता है इस मूवी का क्या नाम रखनी चाहिए, जिस पर बहुत सारे चमचे बहुत सारे नाम बताते हैं। लेकिन उसी में एक चमचा बताता है कि इस मूवी का नाम सिटी मार रखनी चाहिए और सिटी मार नाम गणेशा को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और अपने गुंडा होने के पावर पर गणेशा इस मूवी का नाम सिटी मार रख देता है और यहाँ पर अविनाश डायरेक्टर होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता है और इस तरह फाइनली सिटी मार मूवी तैयार हो जाती है और उसका रिलीज डेट भी तय हो जाता है और रिलीज डेट के ही दिन गणेशा अपने सिटी मार मूवी के प्रमोशन के दौरान यह अनाउंसमेंट करता है कि रिलीज डेट के ही दिन वह उस लड़की से शादी करेगी जिससे अविनाश पहले से ही प्यार करता है। लेकिन गणेशा को यह मालूम नहीं होता है कि उससे अविनाश पहले से ही प्यार करता है और वह सारी बात नहीं जानता था और इस तरह फाइनली मूवी रिलीज हो जाती है और गणेशा के चमचे लोगों को फ्री में टिकट देकर सिनेमा को हाउसफुल चलाते हैं और लोगों को यह मूवी काफी पसंद भी आती है क्योंकि गणेशा का जो किरदार होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। लेकिन रिलीज डेट के ही दिन लड़की गणेशा से शादी करना नहीं चाहती और वो अविनाश के साथ भाग जाती है। जिसके बाद गणेशा को जब यह बात पता चलती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वह समझता है कि मेरी नाक को ये दोनों मिलकर काट दिए हैं और गणेशा दोनों को तलाश कर जान से मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन गणेशा जब इन दोनों को मारने की तलाश में घूम रहा होता है और इन्हें खोज रहा होता है तभी पब्लिक उसकी फीलिंग को देखकर गणेशा के साथ सेल्फी लेती है और गणेशा की वाहवाही भी करती है और कुछ टाइम बाद गणेशा फाइनली अविनाश को पकड़ लेता है और उसे एक मरुस्थल में ले जाता है जहाँ पर उसके शरीर पर पेट्रोल छिड़क देता है और उसके आग लगाने वाला ही होता है। तभी अविनाश गणेशा से कहता है तू धरती का कीड़ा है और मैंने तुम्हें उगाया है, क्योंकि मैं नहीं होता तो तू आज भी धरती का कीड़ा होता है और वे लड़की तुमसे शादी करना नहीं चाहती। हम दोनों पहले से ही प्यार करते थे, अगर तुम मारना चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। जिस पर गणेशा अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचता है और उसे यह भी याद आता है कि उसी लड़के के चलते गणेशा के सामने बहुत सारी पब्लिक सेल्फी लेती है और वह बहुत हिट हो चुका है और इस तरह गणेशा अविनाश को छोड़ देता है। लेकिन दूसरी तरफ गणेशा को जो दुश्मन होते हैं एक दिन गणेशा के सामने आ जाते हैं। लेकिन गणेशा उन दोनों को देखकर उसे झगड़ा न करने को कहता है और उसे कहता है तुम्हारा एरिया है और तुम अपने एरिया को ले जाओ, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन वो गुंडे गणेशा से यह रिक्वेस्ट करने लगते हैं भाई तुम बहुत बड़े सुपरस्टार हो, हमें भी अपने फिल्म में कभी काम दिलाओ। जिस पर गणेशा उनसे मूवी में काम दिलाने की वादा करता है और हमें जो शुरू में सीन दिखाया गया होता है जहाँ पर गणेशा मर चुका है उसे फिर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यह जान पाते हैं कि यह एक फिल्म शूटिंग हो रही होती है जहाँ पर वे गुंडे आते हैं और गणेशा को मार देते हैं और इस तरह गणेशा अभी भी जिंदा होता है और इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है और अविनाश इस फिल्म का डायरेक्टर भी होता है। तो दोस्तों आप सब बताइए यह मूवी आप लोगों को कैसी लगी और इस मूवी का जो रीमेक हिंदी में आने वाला है बच्चन पांडे उसका भी मैं एक्सप्लेन आप लोगों के सामने जरूर करूंगा।